कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का नमस्कार। बदल रहे हैं सभी हर लम्हा फितरत अपनी, बदल रहे हैं सभी हर लम्हा फितरत अपनी, और एक वो चांद है जो सदियों से आसमां का है। जी हाँ, ऐसा ही है आपका और हमारा साथ, आपका प्रिय चैनल विविध भारती, जो सदियों से अपने श्रोताओं का ही तो है। और इसी विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और ये कार्यक्रम है वो जो है हमारे वाहन चालक भाई बहनों के लिए। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं सीधे इस कार्यक्रम में और अपने अनुभवों को कर सकते हैं साझा इस नंबर पर जुड़कर। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें जो है 01A। नंबर फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, नंबर है 23421309 यानी 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि हमारे ये श्रोता जो हैं वो फोन लाइन पर थे, लेकिन इनसे संपर्क अभी फिलहाल टूट गया है। देखते हैं कि अगले कौन से श्रोता हमसे जुड़ेंगे, तब तक सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत। कोई न जाने
जी हाँ, जैसे ये आवाज़ दे रही हैं, वैसे ही हम भी अपने श्रोताओं को आवाज़ दे रहे हैं, तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी, हेलो, अपना नाम हेलो। बताएँ? बिल्कुल। मेरा नाम विशाल है मैम। विशाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। अच्छा, और लुधियाना में ही आप गाड़ी चलाते हैं या आपका सफ़र कहाँ से कहाँ तक का होता है? मेरा सफ़र अपना लुधियाना से लखनऊ ये है। लुधियाना से लखनऊ का, तो नियमित रूप से यही सफ़र होता है या सफ़र में बदलाव भी होता है? नहीं, बदलाव का कभी अम्बाला तक, कभी हुँ। अपना लखनऊ तक। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा है कि जगह-जगह आपका जाना होता है, तो सबसे अच्छा रास्ता आपको कौन-सा लगता है कि ड्राइविंग में जब आप निकलते हैं, तो बड़ा स्मूथली गाड़ी चलती है, ऐसा कोई सफ़र आपको लगता है? ये अपना है पीजीआई हॉस्पिटल है, हाईवे। हुँ, अच्छा, ये हाईवे ठीक लगता है मैम। अच्छा। तो आपको कितना समय हो गया गाड़ी ड्राइव करते हुए? गाड़ी तो ड्राइविंग मैं पहले मुंबई में कर रहा था। हुँ, हुँ। ओसानपाड़ा हो गया, कुर्ला हो गया, वासी हो गया, इधर करता था। अभी वहाँ से छोड़ के लुधियाना आ गया हूँ मैम। हुँ, हुँ। जी। इसकी वजह से यहाँ पे आ गया। और ये बहुत चाव से हम लोग क्या है, कभी-कभी कैंटीन में बैठते हैं तो पूरा 10, 15, 20 ड्राइवर भी बैठ के आपका अच्छा। इसका मजा लुत्फ लेते हैं अपना। लुत्फ़ लेते हैं आप कार्यक्रम का। चलिए, बहुत जी अच्छी मैम। बात है और आपकी जो खुशी है वो ज़ाहिर हो रही है आपकी आवाज़ से कि आपको अच्छा लगा कि आपका कॉल कार्यक्रम में शामिल हो गया, है ना? जी तो मैम, आपने बहुत पहली खुशी है। बार कॉल किया है कार्यक्रम में? पहली बार तो कॉल किया, लेकिन सुनने के तो बहुत पहले से सुन रहे हैं। अच्छा, कब से सुन रहे हैं आप? मैं 92 से सुन रहा मैम। अच्छा, 92 से आप विविध भारती सुन रहे हैं, लेकिन ये विविध भारती गोल्डन आवर्स जो ड्राइवर्स के लिए, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसको बहुत हाँ, बहुत क्यूट है, बहुत हैप्पी। और इसको देखें ऐसा लगने के लिए हम जागते हैं, इसके लिए देखें, मतलब सुनने के लिए जागते हैं जी। कि कब चालू हो जाए। अभी ये इसको देखने के बाद तो सुबह फिर उठेंगे तो जब चाय पियेंगे तो आपको भक्ति सॉन्ग आता है ना। जी, जी, बिल्कुल अभी आनंद 3 लोक। हाँ जी। तो उसका लेते हैं, फिर सुबह फिर अपना चल देते हैं वहाँ से खाली गाड़ी लेके, गाना भक्ति सुनते हुए। खाली रोड भी हाँ, रहता है। देखिए आप नियमित श्रोता हैं, बातों से ज़ाहिर हो जाता है कि जो लोग नियमित कार्यक्रम सुनते हैं ना, उनको सारी रूपरेखा पता होती है कार्यक्रमों की। तो मैम, मैं तो ये शुक्रगुजार हूँ, कम से कम आप लोग इतना अच्छा ख्याल किए ड्राइवरों का। और मैं इतना अच्छा लगता है हमें कि अभी रातें कट जाती है कब पता नहीं लगता, और एहसास भी नहीं होता है कि क्या हम बात मेहनत कर रहे हैं। चलिए, मतलब हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सफल हुए हैं, आपकी बातों से ऐसा ज़ाहिर हो रहा है ना? बहुत 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 अच्छा लगता है मैम। और देखिए सच कहूँ तो आपसे बहुत लोग ईर्ष्या भी करते हैं क्योंकि और भी श्रोताओं का कॉल आता है हमारे पास कि जैसे ड्राइवर्स भाइयों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, वैसा ही हम सब के लिए भी शुरू किया जाए। लेकिन ये देखिए कुछ ख़ास बात है आप सब में कि आप इतनी मेहनत करते हैं, रात गए आप चाहे पैसेंजर्स हो, चाहे सामान हो, इधर से उधर ले जाते हैं, गंतव्य तक पहुँचाते हैं, तो आपके लिए इतना तो बनता ही है ना? जी मैम, जी मैम, बहुत बड़ा आप लोग, बहुत बड़ा सहारा मिल गया हम लोग को। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इतने चाव से सुनते हैं और बाकी जो आपके साथी हैं वो भी सुनते हैं, ये अच्छा लगा सुनकर। पूरा तो कैंटीन वाला हम लोग का इंतजार करते हैं, क्योंकि हम लोग गाड़ी भी लगा देते हैं कैंटीन पे। और सब ट्रकों की जो है ना, जी। सब रेडियो लगा के ऑन कर देते हैं, तो 2-3 स्पीकर जब बजता है बहुत अच्छा ओहो! लगता है। अच्छा, पूरा आनंद लेते हैं कार्यक्रम का आप। पूरा आनंद है, हम कैंटीन वाले भी लेते हैं। अच्छा, तो मुझे तो लगता है कि रिकॉर्डिंग भी आप लोग कर लेते होंगे और गाहे-बगाहे उसको सुनते होंगे जब समय मिले तो, है ना? जी मैम, जी मैम, अपने फरमाइश का भी गाना रिकॉर्ड करके सुन लेते हैं मैम। बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके पास भी एक सौगात हो जाती है कि आपका कॉल कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो विशाल जी अपने बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आपने गाड़ी ड्राइविंग करना शुरू किया? शुरू तो मैम मैं यहाँ से किया था, मुंबई से। हुँ। जी, वहाँ पे सिविल एक ABCD करके वहाँ से शुरू किया हमने। तो वहाँ करने के बाद हम वासी तक का बार मिलता था। वासी से फिर वासी से सानपाड़ा से लेके कल्याण तक जाना, फिर पनवेल जाना पड़ा, जी। फिर अंधेरी जाना पड़ा। लोकल में पकड़ लिए थे। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे जाने का मतलब क्या है कि थोड़ा खतरे भी होते थे। और कुछ लोग मुंबई महाराष्ट्र में कुछ दबंगई चलती थी। तो इसकी वजह से हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ से भाई बोले कि तुम लुधियाना चले जाओ। भाई तो मुंबई में, मेरी आवाज़ सुनते होंगे भाई मुंबई में। अच्छा, अच्छा, जी। तो वो मुंबई में चला रहे हैं, हम लुधियाना आ गए।
अच्छा, थोड़ी-सी दिक्कतें थी, आपको पेश आ रही थी दिक्कतें, तो आपने स्थान चेंज कर लिया, अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे सुविधा नहीं हो रही है पूरी तरह से काम करने में, तो वहाँ से हट जाना बेहतर होता है अगर आपको सुविधा नहीं है किसी जगह तो। हट जाना ये अच्छा लगता है, क्योंकि जिस आदमी के साथ हम ड्राइविंग कर रहे थे वो आदमी के साथ हमें अच्छा नहीं लगा मैम। जी, जी। क्योंकि वो आदमी ड्रिंक करके सो जाते थे और ड्राइवर हमारे ऊपर पूरा जिम्मेदारियां आ जाती थी। ओहो हो! हाँ, तो आपने ठीक किया, क्योंकि जब विचार ना मिले तो बेहतर होता है कि उस जगह को छोड़ दिया जाए, क्योंकि विचारों को सामंजस्य बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि हम अपने आप को तो बदल सकते हैं, दूसरे को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बहुत मुश्किल। कई बार समझाया कि सर आप ये करते हो। बोलते हैं आप क्या समझाओगे, ये मेरी जिंदगी बन चुकी है, क्योंकि वो थोड़ा बीवी बच्चों के से तनहा थे अकेला। जी, जी, जी। इसकी वजह से मैं मुझे हट जाना मुझे अच्छा लगा। हाँ, नहीं आपने बहुत अच्छा किया, अपने रास्ते ज़रूर बदल लेने चाहिए, जहाँ पर आपको लगे कि जीवन में आगे दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आप ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं उस जगह की, हो सकता था कहीं कोई दिक्कत भी हो जाती, तो बहुत अच्छा हुआ। बहरहाल आप यहाँ पर लुधियाना में गाड़ी चला रहे हैं और आप खुश हैं अपने व्यवसाय से? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। अपनी बीवी है, एक मेरा बच्चा भी है, वो भी खुश है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। जी। क्योंकि मैं अपनी कमाई बीवी को देता हूँ, बीवी जो है कि अपने घर को लेके मेंटेन करके चलती है। अपने बच्चे को शौक से वो पापा बोलता है कि पापा कितने यंग हो मेरे। तो अच्छा लगता है मुझे। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, घर परिवार की ये खुशी जो होती है ना, वो किसी भी दौलत के आगे बहुत बड़ी होती है ना? बहुत बड़ी। कहीं से भी जाता हूँ, बच्चा आ जाता है, बहुत खुश हो जाता हूँ मैं। जी। चलिए, आपकी ये खुशी हमेशा बरकरार रहे, है ना? इसी दुआ के साथ अब आपको एक गीत सुनवाती हूँ और आगे मैम एक मेरा फरमाइश थी गाने का। देखिए, फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है ये, हम आपसे निवेदन करेंगे, आपको जो भी गीत हम सुनवाएँगे हो सकता है आपको ज़रूर पसंद आए, है ना? कोई बात नहीं मैम। तो आप आगे भी हमें ज़रूर कॉल करिएगा थोड़े से अंतराल के बाद। ठीक है मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी, रोक नजर अपनी साकी। और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, और नहीं बस और नहीं। सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे, सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे। सच्चाई का मोल नहीं, चुप हो जा कुछ बोल नहीं। प्यार प्रीत चिल्लाएगा तो अपना गला गवाएगा। पत्थर रख ले सीने पर, कसमें खा ले जीने पर, कसमें खा ले जीने पर। गौर नहीं है गौर नहीं, परवानों पर गौर नहीं। आंसू आंसू ढलते हैं, अंगारों पर चलते हैं। तो और नहीं बस और नहीं। कितना पढ़ूं ज़माने को, कितना गढ़ूं ज़माने को, कितना पढ़ूं ज़माने को, कितना गढ़ूं ज़माने को।
को गिनता है, कौन दुखों को चुनता है। हमदर्दी का फूल हुई, नेकी चकनाचूर हुई, जी करता बस खो जाऊं, कफन ओढ़ कर सो जाऊं, कफन ओढ़ कर सो जाऊं। जी हाँ, दर्द तकलीफ तो बहुत सारी है दुनिया में, लेकिन इन्हीं तकलीफों को भुलाने के लिए हम लेकर आ जाते हैं देखो मगर प्यार से कार्यक्रम। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। जी, मैं सुनील कुमार सोनीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। सुनील कुमार जी, सोनीपत में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी, मैं ऑटो चला रहा हूँ। अच्छा, और क्या समय होता है? अभी आप ड्राइव कर रहे हैं या विश्राम ले रहे हैं घर पर? नहीं, अभी तो विश्राम में है मैं और सुबह वो तो ऑटो का काम जो दिन में होता है, सुबह 6 बजे निकलते हैं और 11-12 बजे के बाद जो है थोड़ी देर के आराम करने के बाद जो है जो 1-1:30 बजे के बाद फिर से शाम तक चलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया रूटीन है आपकी कि आप सुबह 6 बजे निकलते हैं, थोड़ा सा विश्राम भी दोपहर में लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू आप अपने व्यवसाय को करते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना समय हो गया आपको ऑटो ड्राइव करते हुए? ये 5-6 साल हो गए मैं। अच्छा, तो उसके पहले भी आप ड्राइविंग कर चुके हैं या ऑटो चलाना ही आपने शुरुआत की है? नहीं, कुछ पहले दूसरा काम स्टिचिंग का काम करते थे मैम, उसमें थोड़ा देखा कि भागा दौड़ी ज्यादा हो रही थी, इसके वजह से जो सोचा पहले आप अपना काम कर लें। हाँ, तो अच्छा रहता है। आपका अपना ऑटो है फिर या फिर आप किराए का ऑटो चलाते हैं? नहीं, अपना ही है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें तो आप चला सकते हैं, है ना? हाँ जी। तो कुछ नियम कानून जो बदलाव होते हैं ट्रैफिक नियमों में, उनकी जानकारी रखते हैं आप? नहीं, वो तो रखनी पड़ती है मैम। यहाँ ट्रैफिक है, ट्रैफिक में मान लिया जब लाल बत्ती है तो उसको उसी हिसाब से मेंटेन। हाँ, देखिए ये तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बेसिक बातें होती हैं, लाल बत्ती और हरी बत्ती और पीली बत्ती। लेकिन कभी कभी जो लिखित नियम कानून होते हैं जो सरकार आपके हित के लिए बनाती है, कभी उनको पढ़ते हैं आप लोग? रेगुलर उस चीज का उपयोग करते हैं मैम, या उसको अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही चलते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि देखिए हम मोबाइल पर अब सब कुछ हमारे पास अपने हाथ में होता है ना? तो कभी ना कभी जब आपको समय मिले, आपके पास सवारी नहीं आपके पास आई हुई है, आप खाली बैठे हैं, तो कम से कम एक बार ज़रूर, आजकल तो सब कुछ उपलब्ध हो जाता है फ़ोन पर, खोल कर ज़रूर देखें कि क्या नियम कानून बने हैं या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो नुकसान के लिए हैं, आपके हित के लिए होते हैं, है ना? ये ज़रूर हमें समझना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी कुछ समय में पहले सुनने में आया कि जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करने वाले साइलेंसर थे, उनको इंदौर में निकाला गया और उनको पूरी तरह से बुलडोज़र से ख़त्म किया गया। तो इस तरीके की जो नॉइज़ पॉल्यूशन करने वाले वाहन होते हैं, उनसे बचना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, है ना? तो ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ अपने बारे में कहना चाहेंगे, इस मंच से साझा करना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी ड्राइवर भाई, रात को तो हालांकि रात में तो ये रात का प्रोग्राम है, या तो रात में ही ज्यादातर ड्राइवर जो बड़े गाड़ियाँ चलाते हैं वो ड्रिंक्स लेके ना चलाएं। और अपने हिफाजत, कहते हैं कि हम जान है तो जहान है, बिल्कुल सही बात। इसीलिए हाँ जी, तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा ड्राइवर भाइयों साथियों से कि कृपया माना ड्रिंक्स लेके और ना चलाएं गाड़ी जी अपना। हाँ जी, मतलब आपका कहना है कि किसी भी तरह का नशा ना करें, है ना? नशा ना करें। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जान है तो जहान है, आपने कहा ही है। और मुझे लगता है जब एक दोस्त से कोई बात कहता है ना तो उसको ज़्यादा समझ में आती है। तो आपके जो साथी हैं वो सुन रहे होंगे कि उनके मित्र ने कुछ कहा है, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर मानेंगे, है ना? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं और लोग अनसुनी कर देते हैं कि भाई ये तो इनको तो प्रवचन देने की आदत है ना? बड़े बुजुर्ग हैं तो ये कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन जब एक मित्र कहता है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं जो हूँ
मेरी उम्र कम से कम अभी 48-49 साल हो गया मैं, और आज तक नो स्मोकिंग, कोई भी नशा अपने जिंदगी में आज तक मैंने मुंह से नहीं लगाया मैं। बहुत अच्छी बात। तो इसीलिए कहते हैं जो नहीं करता कुछ चीज को, उस चीज का पालन करता है तो दूसरे पर असर जरूर होता है। जरूर, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। और अभी हमारे पास एक साथी का कॉल आया भी था, आप भी सुन रहे होंगे कार्यक्रम, कि वो परेशान थे कि उनके जो मालिक थे वो ड्रिंक करते थे और इस वजह से उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। तो देखिए हमारे ड्राइवर भाई इतने अच्छे हैं मैं भी सुन रहा था, उनकी बातों को मैं भी उस चीज को मैं सुन रहा था कि माने ड्रिंक लेते थे और माने कि वो सो जाते थे और जिम्मेवारी उनके कंधे पे आ जाती थी। तो सही किया उन्होंने। हाँ, तो देखिए अपने रास्ते खुद हमें चुनने होते हैं, है ना। अगर आपको कहीं लग रहा है कि गलत है तो उस जगह को छोड़ देना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल जी, अच्छा किया उन्होंने जो कि छोड़ दिया और अपने सेफ हो गए। जी, और देखिए आपने भी बहुत अच्छा संदेश दे दिया है कि अपनी सुरक्षा बनाए रखें, है ना। हाँ जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब आप तक पहुँचा रही हूँ एक प्यारा सा गीत। थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सारे शिकवे गिले भुला के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल तोड़ोगे कसम खा के कहो।
जी हाँ, इन्होंने तो जो कहना था वो कह दिया, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं ये भी सुन लेते हैं। जी, अपना शुभ नाम बता दें। स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी। जी, अपना शुभ नाम बता दें। सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? लुधियाना से। लुधियाना से बोल रहे हैं। और लुधियाना में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? कोई गाड़ी नहीं चलाता और ट्रैक्टर चलाता था, मैंने आपको बताया था, खेती करते थे। ट्रैक्टर चलाते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ट्रैक्टर कितने समय तक चलाया आपने? 15-20 साल चलाया। अच्छा, तो क्या लगता है कि ट्रैक्टर चलाने में क्या क्या सावधानी होती है? जैसे हम बाकी गाड़ियां चलाते हैं तो ट्रैक्टर चलाना किस तरह से अलग होता है? ट्रैक्टर चलाना ऐसे है कि खेती करना, हल पाना। तो आप खेती करते थे या फिर और भी कुछ ट्रैक्टर के जरिए? ट्रैक्टर के जरिए ट्राली वगैरह जो है इधर उधर करते थे। ट्रॉली में क्या सामान होता था? ट्राली में जो फसल होती थी वो करते थे। जो खेतों में सामान होता था, तो सिर्फ आप अपने ही खेतों का या कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि आसपास अगर किसी को जरूरत होती है? आसपास का भी करते थे। अच्छा, तो आपने छोड़ क्यों दिया ये काम? छोड़ दिया, मैं सर्विस लग गया बाद में। अच्छा, चलिए, खैर आपने काफी लंबे समय तक अपना ये काम किया है और आपको कैसा अनुभव रहा? अनुभव बढ़िया रहा। अच्छा, तो आप कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए? कैसे करें अनुभव? कोई जितनी देर ट्रैक्टर चलाया, ट्रैक्टर बढ़िया लगता था और सर्विस का। अच्छा, तो आप रमता जोगी बहता पानी है कि जो मिल जाता है काम आप उसमें खुश रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर्विस का, गवर्नमेंट सर्विस करने जाते हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है। लगता है कि हमारे जो ये साथी थे इनसे संपर्क टूट गया है और बहरहाल इन्होंने कुछ बातें बताई कि इनको ट्रैक्टर चलाना भी अच्छा लगता था और जॉब करना भी अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि इनको गाने सुनना भी ज़रूर अच्छा लगता होगा। तो चलिए इनको सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत और मुझे लगता है कि इनको पसंद ज़रूर आएगा। लीजिए सुनिए। रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। हाय यूं रूठो ना हसीना। नजदीक कैसे आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते। हाथों में तुम न लेते जब हाथ ही हमारा, इस बेकरार दिल को मिलता कहाँ सहारा। हाय यूं रूठो ना हसीना। बिखरे बिखरे गालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते। ये रात का अंधेरा दिन से गले न
न मिलता, उल्फत का शोख गुंजा ऐसे न दिल में खिलता। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। जाओ आंखों में झूम जाओ, दिल में मेरे समाओ। अब मुस्कुरा के कह दो हम तो खफा नहीं हैं, एक दिल है एक जान है, हम तुम जुदा नहीं है। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन से श्रोता अब हमसे जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्ते जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। वीपी पाल। वीपी पाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ये फतेहपुर बेरी से बोल रहे हैं, दिल्ली। फतेहपुर बेरी? अच्छा, जो छतरपुर के पास है ये। जी जी, अच्छा। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं छतरपुर में? ये टैक्सी चला रहे ओला। अच्छा, और कितना समय हो गया ड्राइविंग लाइन में आपको? ये हो गया कम से कम 1.5 साल तो हो गई। अच्छा, तो लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद से आपने अपना व्यवसाय चेंज किया, ऐसा कुछ था? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्यों? वो बंद दिया था पहले, मतलब लॉकडाउन में काम डाउन हो गया था ना, उसके बाद रोक दिया, उसके बाद फिर चलाने लगे थे। अब तो चल रहा है मतलब काम। हाँ, तो अब तो स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो अच्छा है कि काम अब लाइन पर सबका पटरी पर आ गया है ना? अब तो काम बढ़िया चल रहा है जी। जी, और ऐसा ही चलता रहे, है ना? तो और कुछ बताएं अपने बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले तो हम फरकाबाद में हैं, यूपी के। अच्छा, और आप अपने काम काज? पहले तो मैंने वही फरकाबाद ऑटो। जी हाँ, वहाँ भी चलाया, पर उसके बाद लिया था मैंने गाजियाबाद विजयनगर बाईपास। हाँ हाँ। फिर वहाँ से आके फिर दिल्ली में लिया, पहले लिया ऑटो चलाने के बाद फिर ये टैक्सी ले ली मैंने, अपने टैक्सी चला रहे हैं। चलिए, तो धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, है ना? जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, अपने आप अगर दिलचस्पी इंसान बनाए रखे तो प्रगति तो स्वतः हो जाती है ना? ओके मैम, बिल्कुल सही बात। हाँ, प्रगति अपने आप होती जाती है अगर आपका इंटरेस्ट बना रहे उसका काम के तहत। फिर उसी जिस काम करो ना, उसकी जानकारी भी बढ़ती रहती है फिर तो। ये बात आपने पते की कही। तो आपने अपने जो आपका ड्राइविंग लाइन है उससे जुड़ी जानकारियाँ आप सहेज कर रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल रखते हैं जी। अच्छा, क्या क्या? यही अपने मतलब गाड़ी चलाते हैं तो मैं गाड़ी के ज्यादातर ध्यान रखते हैं। कुछ लोग बैठ जाते हैं साथ में तो बात करने लगते हैं, गाड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं करते हैं कि मेरी गाड़ी आगे एकदम क्या आ जाए। और जब राइट या लेफ्ट में मोड़ते हैं तो सीधा नहीं देखते। मेन चीज है साइड सीधा देखना कि मेरे पीछे गाड़ी तो नहीं आ रही राइट में और मैं राइट मोड़ रहे। टिपर जलाना चाहिए, राइट में जैसे जाए तो टिपर जलाना चाहिए। बिल्कुल सही है ना? हाँ। तो कुछ लोग होते हैं जैसे आपस में बैठ गए आगे, तो वो आपस में बात कर रहे, उसकी तरफ देख रहे, वो उसकी तरफ, अब आगे देख ही नहीं रहे, तो ऐसे एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी आवाज से मुझे ऐसा लग रहा था कि आप नींद में हैं और बहुत, लेकिन आपने जो बात की ना उससे जाहिर हो रहा है कि आप बिल्कुल जागरूक अवस्था में हैं और आपने और लोगों को भी जागृत कर दिया है जो इस तरह से बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। जी, मैंने अपने आंखों के सामने देखा है कि ऐसे बात करते करते गोल चक्कर पे गोल नहीं बना होता, और मैं खड़े थे साइड में, वो खा रहे थे चाउमीन वगैरह, मतलब खड़े होके, तो मेरे देखते देखते और गाड़ी जा रही, दिन की बात है मैम, रात की छोड़ो, दिन में, और उसने डिवाइडर में मार दी, दिखाई नहीं दिया। और वो आपस में एक लड़का लड़की बात कर रहे, वो उसकी तरफ देख रहे, वो उधर, और गाड़ी लग गई, नई गाड़ी में ठोक दी। बताओ।
तो ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है ना? और जो व्यवसाय के तौर पर इस काम को करता है उसके लिए तो और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम कह रहे, जिस काम को करो उस काम की फिर जानकारी होती है, पर ध्यान देना चाहिए। जिस काम को करो उस काम को ध्यान करो, उसकी बात फिर अपने और कुछ भी करो, कोई बात नहीं। तो क्या समय होता है आपके ड्राइविंग का? मेरा तो वही चलता है, सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे शाम को अपने घर पे खड़ी कर देते, दिन चलाते हैं। बहुत ये आपका प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा है, तो मैं रात में इसलिए मैं बात कर लेता हूँ, मतलब। अच्छा, तो पहले भी आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया है? जी जी, ये दूसरी बार कॉल हो रही है आपके पास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छा लगता है कि जब हमारे श्रोता नियमित तौर पर कार्यक्रम सुनते हैं और कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, है ना? और लेकिन थोड़ा-सा हम एक निवेदन भी करते हैं कि थोड़ा-सा अंतराल बनाए रखें। मुझे पता है, 15 दिन के बाद मतलब लगाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, और लोगों को वही टाइम देते हैं ना। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। कितने समझदार हैं हमारे श्रोता। जब मैं ये बात सुनती हूँ तो अच्छा लगता है कि हम कहते हैं उससे पहले ही बात पूरी हो जाती है आपकी सामने से, है ना? जी, बिल्कुल। तो अगर और कुछ आप इस मंच से साझा करना चाहें, आपने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दे दिया कि भाई बातचीत ना करें और गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं। इसके अलावा भी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बातचीत करने को नहीं, लेकिन आगे ध्यान तो रखो कि मैं जिस चीज को चला रहे हूँ उस चीज की नजर रखो कि हाँ मैं अपना ये काम कर रहे हूँ, बातचीत भी ठीक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि बातचीत अगर कर रहे हैं लेकिन ध्यान न भटके कि आप रोड पर चल रहे हैं और आपकी वो भी जिम्मेदारी बराबर से है ना? अरे मैं एयरपोर्ट में, महिपालपुर के पास एयरपोर्ट है ना, वहाँ से आ रहे थे तो महिपालपुर में लाल बत्ती पे खड़े हो जाते हैं, तो नींबू नहीं, जो नींबू बांधते हैं, तो मैंने कहा भाई बांध दो, शनिवार को वो बांधते हैं, लगाते हैं, तो मैंने सारा कर दिया, मैंने बांध दे। वो बंदा नीचे आगे लचा और लचने के बाद आया मेरे पास, पैसे दो। मैंने भाई लो यार, ठीक है। मैं आगे गया, मैंने कहीं अपने स्टैंड पे जाके बसंतकुंज में खड़ी करी और साफ किया, तो देखा काफी वो बांधा ही नहीं। मैं दोबारा भी एक बार ऐसे गया, उसने, तब से मैं जान गया वो भी हरामी है, बताओ आगे करते हैं बांधते नहीं है, खड़े होके नीचे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप तक पहुंचा रही हूँ एक प्यारा सा गीत। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, कहे न दिल की बात सदा चुप रहना जाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है, अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है, हिम्मत अपनी और भी बढ़ जाती है। ये मत भूलो ऐसे ही दीवानों के पैरों में जंजीर भी पड़ जाती है। दीवाने जंजीर से क्या डरना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने।
को पर्दा छुपा ना पाएगा, मुजरिम को पर्दा छुपा ना पाएगा। चिंगारी के खेल में जल जाएगा, जलने वाला आग भी लगा सकता है, फिर तो उसका वार भी चल जाएगा। हम तो जिसका वार उसी पे धरना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। में टकराना कैसा, अरे आपस में टकराना कैसा, गाओ मिलकर साथ मेरे लिए तो हो तुम दोनों जैसे ये दो हाथ मेरे। आपके कदमों के जैसा दुनिया में कहाँ आराम कोई, दुनिया में कहाँ आराम कोई। आपकी छाया है सर पे तो कर जाएंगे काम कोई, कर जाएंगे काम कोई। हम मत वाले प्यार पे जीना मरना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। कहे न दिल की बात सदा चुप रहना जाने, अरे प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, शामिल होने के लिए हमारे ड्राइवर साथी नंबर मिला सकते हैं। नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार। कौन सीमा आर्य बोल रही हो सर? मैं अनुराधा बोल रही हूँ, अपना शुभ नाम बता दें। जी अच्छा, एक ही बात थोड़ी मतलब आवाज एक ही। जी बताइए, अपना शुभ नाम बता दें। आपने हमारा परिचय ले लिया लेकिन अपना परिचय तो नहीं दिया। मैं पुनाराम नायक बोल रहा हूँ, प्रेम नगर क्योंसर, जिला नागौर, राजस्थान से। अच्छा, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हम तो ट्रैक्टर चला रहे हैं सर जी। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं। हाँ जी। कितना समय हो गया ट्रैक्टर चलाते हुए आपको? ट्रैक्टर चलाने में तो समय लगभग 7 साल हो गए सर जी। 7 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, तो क्या क्या बारीकियां होती हैं? देखिए बहुत सारी जो गाड़ियां होती हैं अमूमन लोग उसको जानते हैं, है ना? हाँ, लेकिन ट्रैक्टर एक बहुत ही अलग सी जो गाड़ी होती है ना? हाँ। तो उसको चलाना किस तरह से आपने सीखा? बहुत मुश्किल है उसको चलाना क्या? उसको तो बहुत मुश्किल है, खेतों में सीखा था पहले, खेतों में ड्राइवर के साथ बैठकर चलाना सीखा, फिर रोड पे चलाना सीखा। अब मैं ठेकेदार के आगे एक मतलब वो निर्माण इनका काम करता है ना, ठेकेदार होता है ना, जी, जी, जी। मकान बनाते हैं। हाँ, हाँ। उसमें मतलब माल लाना ले जाना, हाँ। पत्थर, ईंटें, सीमेंट, कंकरी, बजरी, सरिया वगैरह, बस उस ठेकेदार के आगे मैं काम करता हूँ। इसी का है ट्रैक्टर, मेरा नहीं है। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, आप चलाते तो हैं ट्रैक्टर और बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी। हमारा उद्देश्य बस ये होता है कि हम आपसे बातचीत भी करें और आपसे बहुत सारी जानकारियां खुद भी लेते रहें, है ना? जी। तो कुछ बताएं कि किस तरह से जो ट्रैक्टर चलाया जाता है उसमें किस तरह के रूल फॉलो करने होते हैं? क्या स्पीड होती है अगर आप रिहायशी इलाकों में ले जा रहे हैं इसे, तो क्या स्पीड होनी चाहिए? 15-20 स्पीड में आता रहता है। ज्यादा चलाने से क्या उनका ब्रेक थोड़ा कम लगता है ना। अच्छा, ब्रेक लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें।
होता है, क्योंकि वो उस पर पीछे ट्रॉली रहती है ना, वो 2 चक्कों की और 4 वो 6 चक्के बन जाते हैं। जी जी। फिर उसका जॉइंट तो होता नहीं है ना, उसको हुक में जोड़ना पड़ता है। तो वो पीछे से बहुत ज्यादा मतलब ढलाई में मार करती है। अच्छा। तो ब्रेकों पे थोड़ी बहुत कम स्पीड में चलाना पड़ता है। तो आपने बताया 15-20 स्पीड रखनी चाहिए अगर रिहायशी इलाकों से आप गुजर रहे हैं तो। और ट्रैक्टर की जब आप जुताई करते हैं तब क्या स्पीड होती है? वो तो बहुत ही ऐसा लगता है कि धीरे धीरे स्लो मोशन में चलता है खेतों में। सिर्फ 11-12 पे चलती है। अच्छा, ज्यादा नहीं चलता है। अच्छा, तो अब तो बहुत सारे आधुनिक तकनीक के भी ट्रैक्टर आ गए हैं, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है कुछ? आधुनिक वाला हमारे पास है नहीं, हमारे पास 12 मॉडल ट्रैक्टर है उस मतलब ठेकेदार के पास। वो ट्रैक्टर है। अच्छा, उसको चला रहा हूँ। तो क्या कुछ जानकारी आपने जरूर ली होगी, क्योंकि जब कोई नई चीज मार्केट में आती है तो हम ले पाए या ना ले पाए, लेकिन उसके बारे में जानकारी तो जरूर रखते हैं, है ना? हाँ, जानकारी तो ये है सर जी, वो जो अब जो नए मॉडल में आता है तो उसका भी थोड़ा क्या है कि वो मतलब पावर स्टीयरिंग में भी आ गया, ब्रेक भी तेज आ गया जी, हर चीज वो उसमें अलग तरीके से निकाल दिया। थोड़ा सा आधुनिकीकरण अब ट्रैक्टर में भी हो गया है। तो आपको लगता है वो ज्यादा सुविधाजनक है जो आधुनिकीकरण के साथ आया है, या जो आपके पास है वो? तो अब तो देखो सब नया जमाना है, तो नई चीज तो नहीं होगी। वो तो अब चलाने वाला तो वो ही चलाएगा। और हमको तो वो ही पसंद है सर। देखिए, होता भी है ओल्ड इज गोल्ड, ये जरूरी नहीं होता कि जो नई चीज आ जाए वो ही ज्यादा अच्छी हो, है ना? सुविधा। हाँ जी, बताएं। पुराने की भी बस। चलिए, आप ओल्ड इज गोल्ड में खुश हैं और खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। तो मसला ये होता है कि काम करें, खुश रहें, है ना? जी, चलिए, आपसे बातचीत हुई, अच्छा लगा, और आगे भी हमें ज़रूर कॉल करिएगा। अब आप तक पहुंचा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत, दीजिए सुनिए। ओके, नमस्कार। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और अब देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो, देखो मगर प्यार में सभी भाइयों का, दो भाइयों का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। और अनुराधा जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार। आप अपना शुभ नाम अपने मित्रों को बता दें। मेरा नाम महबूब खान है, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान।
जी, महबूब खान जी, कैसे मिजाज है आपका जो शहर है राजस्थान उसका? हाँ, हमारा शहर बहुत बढ़िया शहर है, जोधपुर शांत शहर है, बहुत अच्छा। जी, जोधपुर का मौसम अच्छा है इस समय? हाँ, मौसम अभी थोड़ा क्या, रात को थोड़ा ठंड हो जाती है, दिन में थोड़ी गर्मी, हल्की हल्की गर्मी रहती है, रात को तो मौसम सर्दी हो जाती है। अच्छा, तो अभी सर्दी दस्तक दे चुकी है आपके यहाँ भी? जी 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 मैडम। अच्छा, और बताइए कि आप कितने समय से ड्राइविंग लाइन में हैं? मैं ड्राइविंग, मेरे को 33-34 साल हो गए मैडम। पहले मैं ऑटो चलाता था, फिर बाद में गवर्नमेंट जॉब में लग गया था, गवर्नमेंट जॉब से भी रिटायर हो गया मैं। जी जी। अभी कुछ ठेकेदार की है, अटैच गाड़ी निगम में अटैच है। तो अभी फिलहाल आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? डंपर। अच्छा, तो ये तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बड़ी गाड़ी होती है ना? हैवी व्हीकल में शामिल होता है ये। भाई कोई भी काम करो, मुश्किल बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। तो आप मुश्किलों से घबराते नहीं हैं? आपने सोचा कि अब ये एक चैलेंज स्वीकार लिया जाए? हमारे एक मैडम एक बात क्यों मैं आपको निकलते हैं, मालिक का नाम बिस्मिल्लाह अल्लाह रसूल निमान। इसका मतलब है ये मालिक दिन भर जैसे मैं घर से निकल रहा हूँ वैसे ही मेरे को वापस घर से शाम को आना है। जी। अब मैं ये जान माल सब तेरे हवाले है, मेरी इबादत करना। जी। गाड़ी पर चढ़ते हैं तभी यही हाइट पढ़ के चढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। मालिक देख देख करते हैं, होना तो जो होती है तो होके रहेगी। जी हाँ, तो देखिए कहा भी तो जाता है ना, होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए, है ना? हाँ। तो सब कुछ अच्छा सोच कर चलिए और अच्छा ही होता है जब आप अच्छा सोचते हैं। बस सोच अच्छी है, मालिक का करम में अभी तक एकदम मालिक का करम कुछ नहीं है। जी, सही चल रहा है। बहुत अच्छी बात है महबूब खान जी कि आप बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। पहले भी आपसे बात हुई है और बहुत सारे हम लोगों ने जो अनुभव हैं आपके जाने हैं, है ना? तो आज कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कम शब्दों में आप कहना चाहें अपने श्रोताओं से तो ज़रूर कह दें। मैं तो मेरे भाइयों सभी को कहता हूँ, अपनी बड़ी गाड़ी नहीं समझो, अपनी खुद की समझ के चलाओ। जी। तो ये गाड़ी है ना, जो अपन कहीं भी चले जाएंगे ना, कभी धोखा नहीं देगी गाड़ी। और गाड़ी की देख रेख करो, ये रोजी है अपनी। हाँ। अपना परिवार चलता है, इसको ध्यान रखोगे तो ये गाड़ी अपने आप ही आपका ध्यान रखेगी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कम शब्दों में कह दी। ये गागर में सागर आपने भर दिया, है ना? और इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ अब मैं आप तक पहुंचा रही हूँ एक प्यारा सा गीत। लीजिए सुनिए, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत कम समय रह गया है और कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि गीत संगीत सुनना सबको पसंद होता है, तो बातचीत हमारी हो गई है और अब आप तक पहुंचा रही हूँ ये गीत। लीजिए सुनिए। ये गजल है न गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, मेरी आँखों में सिर्फ पानी है। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा हो, कभी बेबसी ने मारा। इस गीत के साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा। कभी देखो मगर प्यार से।